थकते हैं ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई ऋतु हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। उड़द में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? 2 टीम्स ने पहले बटन दबाया है क्वेश्चन खत्म होने से पहले। और इनके होते हैं 5 नंबर डिडक्ट। भारत में किस राज्य में अमरूद सबसे ज्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय रेशा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2009। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये साफ हो गया कि आज हमारी 2 टीम्स, टीम हल्दर और टीम अन्नदाता, चली गई हैं डेंजर जोन में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना रॉय। आप सभी का इस शो में हार्दिक स्वागत करती हूं। और मैं सचिन खुराना फिर से हाजिर हूं एक नए जोश और उत्साह के साथ। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं कृषि ज्ञान और मनोरंजन के भरपूर इस शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। दर्शकों, आपको तो पता ही है, हमारी ये नवोदित कवियत्री हमको तब तक आगे नहीं बढ़ने देगी जब तक ये कुछ सुना ना दे। तो अच्छा ये होगा कि पहले हम वो सुन लें जो भावना जी सुनाने जा रही हैं। थैंक यू सचिन। चलिए शुरू करते हैं मेरी एक कविता के साथ। कश्ती डूबकर निकल सकती है, शमा बुझकर भी जल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है जी। क्या बात है भावना जी। तो दर्शकों, चलिए शो को आगे बढ़ाया जाए। टीम भूमिपुत्र में है 3 सदस्य, क्योंकि उनका एक सदस्य एलिमिनेट हो गया है। उनके कंटेस्टेंट्स हैं भागवत बलक, श्यामराव मोगल, हेमंत हरिश्चंद्र। टीम हल्दर से भी एक सदस्य एलिमिनेट होने की वजह से अब सिर्फ 3 सदस्य ही बचे हैं। पहले कंटेस्टेंट का नाम है गणेश निसाल। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट का नाम है रघुनाथ अवार्ड। हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है वर्षा उगले। टीम अन्नदाता में है विष्णुपंत भूली जी। दूसरे कंटेस्टेंट हैं आकाश पाटिल। तीसरे कंटेस्टेंट हैं दीपक ठोक। इनकी चौथी कंटेस्टेंट है रूपाली उगले। टीम खेतीहर से भी एक सदस्य एलिमिनेट होने की वजह से अब सिर्फ 3 ही सदस्य बचे हैं। पहले कंटेस्टेंट का नाम है मीनानाथ डावरे। दूसरे कंटेस्टेंट का नाम है आदित्य पेकले। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट का नाम है कविता अवार्ड। एक्सपर्ट पैनल में है श्री भोए कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और श्री योगेश भागुरे जी। परिचय के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कृषि ज्ञान की। दोस्तों, किसान के विकास के लिए सरकार की नई नई योजनाएं समय अनुसार आती रहती हैं। एक लंबे समय से सरकार को लग रहा था कि किसान को कम ब्याज पर आसानी से लोन देने की सुविधा का कोई रास्ता खोजा जाए। आर.वी. गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर नेशनल बैंक और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मॉडल तैयार किया, जिसकी शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जिसके पास बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है वो उसे अपनी आर्थिक इमरजेंसी में इस्तेमाल करता है, मगर ये बैंक किसान को क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी सुविधाओं के साथ केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बड़ी आसानी से लोन मिलता है।
इसका ब्याज दर भी बहुत कम होता है। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन सरकार की तरफ से होता है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा सबसे अच्छी सुविधा है। इसमें किसान को 50,000 से 3 लाख तक का कर्ज दिया जाता है, जिसका ब्याज 6 माह तक 4% तथा 1 साल के लिए 7% होता है, तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल की बीमा भी करवा सकते हैं। जिस किसी कारण से फसल अगर नष्ट हो जाए तो उनका मुआवजा भी उन्हें मिल जाता है। ये किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। एक और मुख्य बात है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की केसीसी धारक किसान को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है, जो कि मृत्यु पर 50,000, विकलांगता पर 25,000 और इतना ही नहीं, इस योजना के अंतर्गत किसान को 70 वर्ष की उम्र तक कवर भी प्रदान किया जाता है। और ज्ञान के बाद आगे बढ़ते हैं अपने पहले राउंड की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टीम है और जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा तो वो टीम आपस में विचार विमर्श करके कम से कम समय लेते हुए सही जवाब देंगे। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर कम है। पिछले एपिसोड में टीम अन्नदाता और टीम हल्दर संयुक्त रूप से सबसे नीचे थे, इसलिए आज वो डेंजर जोन में। और अगर टीम अन्नदाता और टीम हल्दर दोनों अपने किसी भी एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन से बचाना चाहेंगे तो उन्हें आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा। शो के रूल के हिसाब से 2 एपिसोड के स्कोर के हिसाब से जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम में से कोई एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छी बात यह है, अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता बनेगी उसे मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। हर एपिसोड में 4 राउंड हैं और इन राउंड्स के नाम इस तरह हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में 2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर प्रति आंसर। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उन्हें मिलेंगे सही जवाब के 10 नंबर और अगर जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5-5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे। इस राउंड के हर सवाल 2-2 नंबर के हैं और ये सारे आंसर्स उन्हें 1 मिनट में देने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से, जो है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। क्या आप तैयार हैं टीम भूमिपुत्र? तैयार है। बहुत खूब, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी लोबिया, विकल्प डी मक्का। यानी कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए ज्वार, विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी लोबिया, विकल्प डी मक्का। सी लोबिया। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है? जवाब सही है। इसी सही जवाब के साथ हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी तिल, विकल्प सी चना, विकल्प डी जौ। यानी कि इसमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी तिल, विकल्प सी चना,
विकल्प बी जौ, सी तिल, एक्सपर्ट्स क्या उनका उत्तर सही है? सही जवाब। आपको मिलते हैं पूरे 20 अंक। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम हल्दर टीम की तरफ। हल्दर टीम, आपका पहला प्रश्न है, सल्फर की कमी से चाय में कौन सी बीमारी हो जाती है? विकल्प ए टी येलो, विकल्प बी अकोची, विकल्प सी रस्ट, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। सल्फर की कमी से चाय यानी टी में कौन सी बीमारी हो जाती है? विकल्प ए टी येलो, विकल्प बी अकोची, विकल्प सी रस्ट, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। टी येलो। ओके जजेस, उनका उत्तर है विकल्प ए टी येलो। क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, धान फसल की जलमांग कितने मिलीमीटर है? विकल्प ए 450 to 650, विकल्प बी 500 to 1500, विकल्प सी 900 to 2500, विकल्प डी 1500 to 2500। धान फसल यानी पैडी क्रॉप की जलमांग कितने मिलीमीटर है? विकल्प ए 450 से 650, विकल्प बी 500 से 1500, विकल्प सी 900 से 2500, विकल्प डी 1500 से 2500। 900 से 2500। जजेस बताएं, विकल्प सी 900 से 2500 क्या सही उत्तर है या गलत? बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। टीम अन्नदाता, आपका पहला सवाल है, कपास की फसल में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 15 से 25%, विकल्प बी 24 से 34%, विकल्प सी 35 से 58%, विकल्प डी 40 से 45%। कपास की फसल यानी कॉटन क्रॉप में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 15 से 25%, विकल्प बी 24 से 34%, विकल्प सी 35 से 58%, विकल्प डी 40 से 45%। ये 15 से 25%। एक्सपर्ट्स, क्या उनका ये उत्तर 15 से 25% सही है? राइट आंसर। टीम अन्नदाता, आपका दूसरा सवाल है, फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर में सबसे अधिक निर्मित एवं फसलों में दिए जाने वाला फर्टिलाइजर कौन सा है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए यूरिया, विकल्प बी MOP, विकल्प सी DAP, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर में सबसे अधिक निर्मित एवं फसलों में दिया जाने वाला फर्टिलाइजर कौन सा है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए यूरिया, विकल्प बी MOP, विकल्प सी DAP, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। DAP। एक्सपर्ट्स, इनका आंसर है DAP। क्या यह सही है? आपका जवाब सही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी यानी चौथी टीम की तरफ। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, भारत में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हेतु कितने प्रतिशत यूरिया की जरूरत स्थानीय उत्पादन से पूरी की जाती है? विकल्प ए 70%, विकल्प बी 75%, विकल्प सी 80% या फिर विकल्प डी 85%। भारत में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हेतु कितने % यूरिया की जरूरत लोकल प्रोडक्शन से पूरी की जाती है? विकल्प ए 70%, विकल्प बी 75%, विकल्प सी 80%, विकल्प डी 85%। विकल्प डी 85%। जजेस, उनका उत्तर है विकल्प डी 85%। क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत?
इस सवाल का ये सही उत्तर है। टीम खेतीहर, आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल ग्रामीणी कुल की है? विकल्प ए गन्ना, विकल्प बी मटर, विकल्प सी चना, विकल्प डी आलू। इनमें से कौन सी फसल ग्रामीणी प्रजाति की है? विकल्प ए गन्ना, विकल्प बी मटर, विकल्प सी चना, विकल्प डी आलू। विकल्प ए गन्ना। ओके जजेस, विकल्प ए गन्ना, क्या ये राइट है या फिर रॉन्ग? राइट आंसर। इसके साथ हमारा पहला राउंड यही खत्म होता है और इस पहले राउंड के बाद चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम हल्दर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। जैसे कि सारी टीम्स यहाँ पे पूरे अंक लेके आ रही हैं, इससे पहले हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़े। हाँ जी, तो अनाउंस फिर ले कीजिए। लेते हैं, आप अगर कहते हैं तो फिर ले लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। पूरे विश्व में फलों का जो उत्पादन होता है उसमें लगभग 10% से ज्यादा शेयर हमारे भारत देश का है। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम दोनों आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट श्री योगेश भगुरे जी खेती या किसानी से संबंधित किसी विषय पर हमारे साथ कुछ ज्ञान साझा करें। हमारा भारत देश फल और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पे है। पूरे विश्व में फलों का जो उत्पादन होता है उसमें लगभग 10% से ज़्यादा शेयर हमारे भारत देश का है। और सब्जियों में जो विश्व में पूरा उत्पादन होता है उसमें 14% से ज़्यादा शेयर भारत का है। लेकिन फलों और सब्जियों में हम जो प्रोसेसिंग करते हैं और प्रक्रिया करते हैं उसका प्रमाण है वो 2% से भी कम है। फल और सब्जियां उसको हम पेरिशेबल बोलते हैं। पेरिशेबल मतलब क्या? उसका भंडारण हम ज़्यादा दिन तक कर नहीं सकते। इसलिए अगर हम फलों और सब्जियों पे प्रक्रिया करते उसका हम टमाटर से टोमेटो केचप बना सकते, टोमेटो सॉस बना सकते, और जो पत्तियों वाली सब्जियां है उसको हम ड्राई कर सकते, और फलों से हम जूस बना सकते, उसका हम कैनिंग कर सकते। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। वाकई में ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी।
थैंक यू जजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, इसका नाम है बागवानी राउंड। जैसे कि हम बता चुके हैं, इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पे आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल टीम भूमिपुत्र से है। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न है, फल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प ए पहला, विकल्प बी दूसरा, विकल्प सी तीसरा या फिर विकल्प डी चौथा। फल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प ए पहला, विकल्प बी दूसरा, विकल्प सी तीसरा, विकल्प डी चौथा। बी दूसरा। ओके जजेस, इनका उत्तर है विकल्प बी दूसरा। क्या ये राइट है या रॉन्ग? इस सवाल का ये सही उत्तर है। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न है, पत्ता गोभी का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? विकल्प ए पत्ती, विकल्प बी कर्ड, विकल्प सी फूल, विकल्प डी हेड। पत्ता गोभी यानी कैबेज में खाने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? विकल्प ए पत्ती, विकल्प बी कर्ड, विकल्प सी फूल, विकल्प डी हेड। डी हेड। जजेस, विकल्प डी हेड क्या राइट है या फिर रॉन्ग? आपका जवाब सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टीम हल्दर की ओर। टीम हल्दर, आपका पहला सवाल है, बथुआ किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए पत्तियों वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फल वाली सब्जी, विकल्प डी फली वाली सब्जी। बथुआ किस वैरायटी की सब्जी है? विकल्प ए पत्तियों वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फल वाली सब्जी, विकल्प डी फली वाली सब्जी। पत्तियों वाली सब्जी। इनका उत्तर है विकल्प ए पत्तियों वाली सब्जी। क्या ये सही है? आपका जवाब सही है। इसी सही जवाब के साथ आपके दूसरे प्रश्न पे आते हैं। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी सब्जी खरीफ की फसल है? विकल्प ए पत्ता गोभी, विकल्प बी आलू, विकल्प सी बैंगन, विकल्प डी मटर। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए पत्ता गोभी, विकल्प बी आलू, विकल्प सी बैंगन, विकल्प डी मटर। बैंगन। इनका उत्तर है विकल्प सी बैंगन। क्या ये सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। 2 सही जवाब और 20 अंकों के साथ हम आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। टीम अन्नदाता, आपका पहला प्रश्न है, तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल नहीं पकता रहता? विकल्प ए अंजीर, विकल्प बी अमरूद, विकल्प सी आम, विकल्प डी नींबू। यानी कि पेड़ या पौधा से टूटने के बाद भी इनमें से कौन सा फल नहीं पकता रहता? विकल्प ए अंजीर, विकल्प बी अमरूद, विकल्प सी आम, विकल्प डी नींबू। नींबू। जजेस, इनका उत्तर है विकल्प डी नींबू। क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? राइट आंसर। टीम अन्नदाता, आपका दूसरा प्रश्न है, जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है? विकल्प ए 155 किलो, विकल्प बी 170 किलो, विकल्प सी 165 किलो या फिर विकल्प डी 190 किलो। मैं आपको एक बार फिर से विकल्प बता देती हूँ। विकल्प ए 155 केजी, विकल्प बी 170 केजी, विकल्प सी 165 केजी, विकल्प डी 190 केजी। लगता है बहुत ही असमंजस में है आज हमारी अन्नदाता टीम।
मुझे लगता है प्रेशर जो है अब बढ़ रहा है। सब चाहते हैं कि उनका साथी एलिमिनेट ना हो। 170 केजी। यानी कि विकल्प बी 170 केजी। जजेस, आप हमें बताएं क्या ये राइट है या फिर रॉन्ग? सही जवाब। इसी के साथ हम बढ़ते हैं टीम खेतीहर की ओर। टीम खेतीहर, आपका पहला सवाल है, चीकू का रोपण किस माह में होता है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए जनवरी फरवरी में, विकल्प बी जुलाई अगस्त में, विकल्प सी अगस्त सितंबर में, विकल्प डी दिसंबर जनवरी में। चीकू का रोपण किस महीने में करते हैं? विकल्प ए जनवरी फरवरी में, विकल्प बी जुलाई अगस्त में, विकल्प सी अगस्त सितंबर में, विकल्प डी दिसंबर जनवरी में। विकल्प बी जुलाई अगस्त में। इनका उत्तर है विकल्प बी जुलाई अगस्त। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। टीम खेतीहर, आपके लिए दूसरा सवाल है, पपीते की फसल हेतु किस आकार के गड्ढे तैयार करने चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। पपीते की फसल हेतु किस शेप के गड्ढे तैयार करने चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए छोटे आकार। एक्सपर्ट्स, इनका उत्तर है विकल्प ए छोटा आकार। क्या उत्तर सही है ये? बिल्कुल सही जवाब। चलिए, हम किसी से कम नहीं, शो का दूसरा राउंड बागबानी राउंड। 4 टीम से 8 सवाल पूछने के बाद ही खत्म होता है और इस राउंड के बाद चारों टीम के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, हल्दर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक, अन्नदाता को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक, खेतीहर को तो मिलते हैं 20 में से 20 अंक। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम का स्कोर है इस प्रकार। भूमिपुत्रों को मिलते हैं 40 में से 40 अंक, टीम हल्दर को मिलते हैं 40 में से 40 अंक, टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चारों टीम्स बहुत शानदार खेल रही हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले कुछ करना चाहिए भावना। हाँ, क्या करना चाहिए? देख लेते हैं। तो चलिए फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि फिर से प्रश्न पूरा होने से पहले टीम खेतीहर ने बजर पहले दबा दिया। किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस शो में, जिस शो का नाम है हम किसी से कम नहीं। अब समय आ गया है हमारे तीसरे राउंड का, जिसका नाम है बजर।
इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बजर दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी और सही जवाब देने पर मिलेंगे 10 नंबर। और अगर गलत जवाब दिया या बजर दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम को एक बात का ध्यान रखना होगा और वो ये है कि बजर सवाल पूरा होने पर ही बजाएं। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बजर दबाया और टीम बजर दबाने के बाद सही उत्तर नहीं दे पाती या फिर उत्तर देती ही नहीं है तो उस सवाल का जवाब हमारे किसी विशेषज्ञ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बजर राउंड। बजर राउंड का पहला प्रश्न, हरित क्रांति के फल स्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई है? टीम खेतीहर जवाब दीजिए। दलहन एवं मोटा अनाज। इनका उत्तर है दलहन एवं मोटा अनाज। क्या ये उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम हल्दर, आई थिंक। हल्दर टीम अपना उत्तर दे। आसाम। जजेस, आसाम सही आंसर है या गलत? राइट आंसर। बजर राउंड का तीसरा प्रश्न, इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि फिर से प्रश्न पूरा होने से पहले टीम खेतीहर ने बजर पहले दबा दिया। तो ये प्रश्न हम अपने जजेस से पूछेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही जवाब है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। आपका चौथा सवाल है, सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? टीम अन्नदाता, आपने बजर पहले दबाया तो जवाब भी दीजिए। 1750। 1750 is the answer, sir. Is that correct? बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। बजर राउंड का पांचवा प्रश्न, कपास के बिनौले में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? हल्दर टीम अपना जवाब दे। गोसीपॉल। इनका उत्तर है गोसीपॉल। क्या ये उत्तर सही है या फिर रॉन्ग? ये उत्तर सही है। सूक्ष्म जीवी को खत्म करने के लिए फल को कितने तापमान पर गर्म करना चाहिए? टीम भूमिपुत्र, आपने पहला बजर दबाया, कृपया अपना उत्तर दे। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। क्या ये राइट आंसर है या फिर रॉन्ग? राइट आंसर। पंजीकृत बीज की थैलियों पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो सबसे पहले बजर भूमिपुत्र टीम ने बजाया, कृपया अपना उत्तर दे। रजिस्टर्ड सीड पर पर्पल यानी बैंगनी कलर का टैग होता है। ओके जजेस, क्या इनका उत्तर सही है या फिर गलत? इस सवाल का ये सही उत्तर है। मणिपुर के कितने प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है? टीम अन्नदाता जवाब दीजिए। 70। 70%। क्या ये उत्तर सही है? ये उत्तर सही है। हमारा अगला यानी कि 9वां प्रश्न बजर राउंड के लिए ये है, मणिपुर में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? टीम हल्दर। जून, अगस्त। क्या ये सही आंसर है या फिर गलत? बहुत सही जवाब। बजर राउंड का आखिरी सवाल है, यानी कि 10वां सवाल है, पौधे में कितने प्रतिशत तक जल पाया जाता है? टीम हल्दर। बेटी टीम से पूछते हैं किसने पहले बजर दबाया। चलिए। टीम ने बोला कि टीम खेतीहर ने पहले बजर तो दबाया है। आप सही हैं। तो चलिए, टीम खेतीहर अपना उत्तर दे। 84 से 99%। एक्सपर्ट, क्या ये उत्तर सही है? राइट आंसर। हम किसी से कम नहीं, शो का बजर राउंड यही खत्म होता है। टीम के जवाबों के हिसाब से जो भी नंबर हर टीम को मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 नंबर,
टीम हल्दर को मिलते हैं 30 नंबर। टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 नंबर। टीम खेतीहर को मिलते हैं 20-5 यानी कि 15 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 60। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 70। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 60। टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 55। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 राउंड्स के बाद टीम हल्दर यहां पर अच्छा स्कोर कर रही है और टीम खेतीहर सबसे कम स्कोर कर रही है। और अब रैपिड फायर राउंड की तरफ जाने से पहले कुछ लेते हैं भावना। लेट्स टेक अ ब्रेक। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? 8। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2006। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? 1987। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। रैपिड फायर ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ उस शो में जिस शो का नाम है हम किसी से कम नहीं। जैसा कि शुरू में बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं टीम भूमिपुत्र के साथ। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटॉक। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यूरियो। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1977। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। किस नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है? तिस्ता। 5 उत्तर मिल गए हमें। क्या ये सही है या गलत? 5 सवालों के जवाब सही है। तो चलिए बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम यानी कि टीम हल्दर। आपका समय शुरू होता है अब। मिजोरम में कुल कितने जिले हैं? 8। जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस किस राज्य से होकर जाती है? असम, अरुणाचल प्रदेश। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स किस फल को कहा जाता है? अमरूद। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? 8। जजेस, सारे उत्तर आ चुके हैं। क्या सारे उत्तर सही हैं या फिर कुछ गलत भी? टीम हल्दर के 5 सवालों के जवाब सही है। रैपिड फायर राउंड की अगली टीम है टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2006। अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? 2016। टमाटर फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? पेरू। इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई है?
64. ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट का ट्राइबल डेवलपमेंट की शुरुआत कब हुई? 1972. फैंटास्टिक। सर, इनके पांचों सवाल के उत्तर हमें मिल गए हैं। क्या ये सही है या गलत? टीम अन्नदाता के सभी जवाब सही है। ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं बैंग ऑन। तो चलिए इसी के साथ ही बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम यानी कि टीम खेतीहर की तरफ। टीम खेतीहर, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? 1987. देश में गौ पशुओं की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 27. दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी है? 20%. दूध का हिमांक यानी फ्रीजिंग कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? -0.55 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक पेस्टिसाइड खपत वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं अपने जजेस की तरफ। जजेस हमें बताएं क्या इनके सभी उत्तर सही हैं या कुछ गलत भी? पांचों सवालों के जवाब सही है। बहुत ही मजेदार रहा रैपिड फायर राउंड। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रैपिड फायर राउंड के स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 10 में से 10 नंबर। टीम हल्दर को मिलते हैं 10 में से 10 नंबर। टीम अन्नदाता को मिलते हैं 10 में से 10 नंबर। टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 10 में से 10 नंबर। इस तरह से चारों राउंड्स के स्कोर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर होता है ये। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं टोटल 70 नंबर। टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 80। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 70। टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 65। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले और आज के एपिसोड के आधार पर देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर दोनों एपिसोड के स्कोर मिलाकर सबसे कम है, और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम का एक सदस्य आज एक एपिसोड में हो जाएगा एलिमिनेट। पिछले एपिसोड में टीम भूमिपुत्र का स्कोर था 65 और इस एपिसोड में टीम भूमिपुत्र का स्कोर है 70। टीम भूमिपुत्र का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 135। पिछले एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर था 55 और इस एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर है 80। टीम हल्दर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 135। पिछले एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर था 55। इस एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर है 70। टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 125। पिछले एपिसोड में टीम खेतीहर का स्कोर था 70 और इस एपिसोड में टीम खेतीहर का स्कोर है 65। टीम खेतीहर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 135। वाह, आज तो चमत्कार हो गया। 3 गुना फसल उत्पादित हुई है। आज हमारी 3 टीम भूमिपुत्र, टीम हल्दर टीम और टीम खेतीहर 135 अंक के साथ संयुक्त रूप से टॉप में है। ओके। सचिन, आपका मतलब सब लोग टॉप पे हैं, सारी टीम? 3 टीम्स, 3 टीम। 3 टीम। इसलिए अगले एपिसोड में तीनों टीम के एलिमिनेटेड सदस्य वापस आ जाएंगे। जबकि आज टीम अन्नदाता का स्कोर है 125 और उसी के साथ वो सबसे नीचे है। इसलिए आज टीम अन्नदाता के किसी एक प्रतिभागी को शो से बाहर जाना होगा। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप आपस में मशवरा कर लें और सोचें किस कैंडिडेट को, किस पार्टिसिपेंट को आप अभी के लिए एलिमिनेट कर रहे हैं।
बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम दोनों आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। टीम अन्नदाता, आप आपस में मशवरा कर लें और सोचें किस कैंडिडेट को, किस पार्टिसिपेंट को आप अभी के लिए एलिमिनेट कर रहे हैं। पर सचिन, कितनी अलग बात है ना, अभी कुछ ही टाइम पहले दीपक एलिमिनेट हुए थे और फिर वापस इस शो में आए और आज फिर से उनमें से किसी एक को इस मंच से वापस जाना होगा। भावना, यही तो फॉर्मेट है इस शो का। पर देखिए ना कितनी खुशी, मतलब कभी मिलती है कभी चली जाती है, बस लाइफ की तरह है पूरा। हमने तय किया कि हमारा टीम से आकाश पाटिल बाहर जाएगा। अफसोस आकाश पाटिल, आज आपको इस मंच से जाना होगा। आप हमारे बीच यहाँ आ जाएं। आकाश पाटिल के लिए एक बार जोरदार तालियां। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि टीम अन्नदाता ने फैसला लिया है कि उनकी टीम से आकाश पाटिल आज एलिमिनेट होंगे। आकाश, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन गेम के रूल्स कुछ ऐसे ही हैं, किसी एक को तो बाहर आना ही होता है। आकाश, हम आशा करते हैं जिस तरह से दीपक इस मंच पर वापस आए, आप भी जल्द ही इस मंच पे वापस आए। जरूर। आकाश को अलविदा कहने से पहले आइए देखते हैं एक वीडियो जो कि हमारी टीम ने इनके गांव में जाके शूट किया था। तो देखते हैं आकाश का ही एक वीडियो। आकाश, यहाँ पे आ जाओ। इससे पहले कि मैं अपने बारे में बताना शुरू करूं, मैं एक बात बता देता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान बनकर ही रहना चाहूँगा। जय जवान जय किसान के इस देश में किसान बनकर रहने की बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम आकाश मानिकराव पाटिल है और मेरे पिताजी का नाम मानिकराव बापूराव पाटिल है। मैं नासिक जिले के माथुरमी गाँव में रहता हूँ। उम्र मेरी 21 साल है, लेकिन मेरी उम्र पर मत जाइए। खेती के काम में मेरे पिताजी को मुझ में बहुत गर्व है। मेरे पिताजी सीनियर सेकेंडरी पास है और वो किसी भी कंपनी में नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो खुद भी किसान बने रहे और मुझे भी उन्होंने किसान बनाया। जी हाँ, मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे इस महान भारत के हर एक गांव के हर एक घर में एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या फिर एक एग्रीकल्चर डिप्लोमा वाला होना ही चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसान ही इस देश का अन्नदाता है। हमारे पास 15 एकड़ ज़मीन है और उस पूरी ज़मीन पर हम खेती करते हैं, अंगूर और टमाटर की। अंगूर और टमाटर हमारी मुख्य खेती है। मेरे भैया ने MBA किया था और उन्होंने नौकरी का आनंद भी ले लिया, लेकिन इस दुखद कोरोना काल में वो पिछले 8 महीने से घर पर ही है और इसी वजह से उनका नौकरी पर से मन उब गया। अब वो भी हमारे साथ खेती के काम में दिलचस्पी लेने लगे। क्या आपको पता है, महाराष्ट्र में लगभग 1,11,000 एकड़ में टमाटर की खेती की जाती है। जी हाँ, यही सही आंकड़ा है। टमाटर की वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हमारे यहाँ 12 किस्मों की ही खेती करते हैं। ज़्यादा तौर पर यहाँ लोग ड्रिप इरिगेशन से ही टमाटर की खेती करते हैं। उससे एक तो पानी की बचत हो जाती है और जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ कोई परेशानी नहीं होती। हम मुख्य तौर पर 225, अनिशा, केसर इस नामक वैरायटी का उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ की सॉइल सैंडी है और इस सॉइल में यह किस्म बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है। अंगूर की खेती के बारे में बताऊँ तो बहुत सी दिलचस्प बातें याद आती।
हमारे पिताजी बोलते कि उनके दादाजी कहते थे कि अंग्रेज हमारे यहाँ ताज़ा अंगूर खाने के लिए आते थे। वो खाते भी थे और साथ में ले भी जाते थे और उसका सही दाम भी चुकाते थे। वो कहते थे कि अंगूर की खेती बहुत ही पुरानी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, लगभग 700 साल पहले से भारत में अंगूर की खेती की जाती है। पहले उत्तरी भारत में अंगूर की खेती शुरू हुई। उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद तक लेकर आया, तब यहाँ अंगूर की खेती शुरू हुई। दरअसल पारसी लोगों ने ही अंगूर की खेती को प्रचलित किया। क्यों, है ना दिलचस्प कहानी। मेरे पिताजी के दादाजी ने मेरे दादाजी को बताया और उन्होंने मेरे पिताजी को। वैसे तो इतिहास में मेरी दिलचस्पी बहुत कम रही है, लेकिन बात तो हमारी खेती की थी ना, इसलिए मैंने उसको याद रखा और आपके साथ शेयर किया। आधुनिक युग में खेती करना बहुत आसान हो रहा है। तकनीकी क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ खेती की कठिनाइयाँ भी कम हो रही है। फसल ज़्यादा और पूरे साल हो रहा है। देश की उन्नति तो सिर्फ खेती में ही है। मेरा नाम प्रकाश पाटिल है। मैं आकाश पाटिल का चाचा हूँ। मैं पूरे तन तथा मन से किसान हूँ। देश के किसानों की प्रगति ही देश के प्रगति का सही रास्ता है। आकाश 21 साल की उम्र में ही एक सफल किसान बन गया है। मैं देश के नौजवानों से आग्रह करता हूँ कि वो खेती को ही अपना मुख्य बिजनेस या प्रोफेशन बनाए। नमस्कार। तो आइए हम प्रण लेते हैं कि खेती को और बढ़ावा देंगे और देश को और मजबूत बनाएंगे। ये वीडियो तो बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक है। आकाश पाटिल के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी आज। उठो तो ऐसे उठो कि फिक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। इसलिए अब मैं और मेरे को होस्ट इजाजत लेते हैं आप सभी से इस वादे के साथ कि जल्द ही आप सबसे इसी मंच पर मिलेंगे अपने कृषि विशेषज्ञों और चारों टीम के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। मृदा परीक्षण है, उसका महत्व क्या है? अगर मृदा अच्छी हो, उसमें खत अच्छा हो और उसको जो आवश्यक होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवाणु की जो उपजत है वो भी अच्छी होती होगी, तो वहाँ की सॉइल अच्छी तरह से फर्टाइल होती है। मृदा परीक्षण में रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणधर्म निकाले जा सकते हैं और वो स्कीम का फायदा हर एक फार्मर ने लेना चाहिए, जिससे उसका आर्थिक बचाव भी हो सकता है और मृदा की भी वो शाश्वती बढ़ सकती है। इसलिए आप सभी ने मृदा परीक्षण इस साल में 2 बार जरूर करना चाहिए। जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं, अब मिलके शान